वसहेन जेन निदिष्टं देविन्दवन्द्यवन्द्यं वन्दे तं सर्वदा शिरसा जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेन जेन निदिष्टं देविन्दविन्दवन्द्यं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलो जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेन जेन निदिष्टं देविन्दविन्दवन्द्यं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पहले आपको समझना होगा ग्रंथ कर्तार के नाम। इस द्रव्य संग्रह नाम के 58 गाथा स्वरूप इस ग्रंथ को नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती नाम के आचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की। इसको पढ़ते कैसा है और किस प्रकार पढ़ना चाहिए और किस छंदस में ये जानना जरूरी है। ये प्राकृत भाषा में है, एक गाथा कहते हैं। ये आर्य छंदस में, कौन से छंदस? नमोकार मंत्र भी आर्य छंदस में। नमोकार मंत्र को अनेक दिनों में आप पढ़ते हैं तो परंतु नमोकार मंत्र को भी इसी प्रकार पढ़ा जाता है। देखिए किस प्रकार पढ़ते हैं नमोकार मंत्र को, किस प्रकार आप पढ़ते हैं। तो नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेन जेन निदिष्टं देविन्दविन्दवन्द्यं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जो भी ग्रंथ प्रारंभ होता है या स्वाध्याय करते हैं या ग्रंथ की रचना करते हैं तो सर्वप्रथम मंगलाचरण लिखते हैं, मंगलाचरण पढ़ते हैं। मंदिर में जब कोई भी धार्मिक कार्य प्रारंभ होता है, पूजा अभिषेक इत्यादि, तो आप सर्वप्रथम क्या पढ़ते? मंगलम भगवान वीरो। जैन धर्मोस्तु। इसीलिए नेमिचंद्र जी, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य जी द्रव्य संग्रह लिखने से पूर्व मंगलाचरण में ऋषभ देव को नमन किया। किनको? जीवम जीवम दब्बम, जिन्होंने जीव और अजीव ऐसे मुख्य रूप से दो द्रव्य को कहा। जीवम जीवम दब्बम कौन कहा है? जिणवरवसहेन जेन निदिष्टं। जिनेन्द्र भगवानों में, जिनेन्द्रों में जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ जिनेन्द्र ने
वह जिनेंद्र कैसे हैं? देविंद विंद वंद्यम, देविंद विंद वंद्यम। इसका मतलब यह हुआ इंद्रों द्वारा वंदित है, देवों के देव इंद्रों द्वारा क्या है? वंदित है। जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य के बारे में कहा है, उनके विशेषण कैसे हैं? देव आदि इंद्रों से वंदित हैं, ऐसे जिनोरों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे जिनेंद्र प्रभु को मैं वंदना करता हूँ। वंदे तम सवदा शिरसा, मैं साष्टांग या कहो शिरसा, मैं अपने माता से सिर झुका करके, क्या है यहाँ संक्षिप्त में बताना है, सिर झुका करके उनको नमन करता हूँ जो जानवरों में सर्वश्रेष्ठ है और इंद्रादि देवों द्वारा वंदित हैं और जीव और अजीव द्रव्य के बारे में वर्णन किए हैं। ऐसे जो नीमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती अपने सिर से प्रणाम करके, शिरसा प्रणाम करके जीव और अजीव द्रव्य को कहते हैं। जीवो उवो गमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्तो चित्तो सो विससो डगई। एक गाथा यहाँ नहीं बताए, वो देवेंद्र कितने हैं? तो कहते हैं 100 देवेंद्रों से वंदित है। मंदिर में आप दर्शन करते हैं ना, तो आप भी कहो हे भगवान, आप 100 इंद्रों से वंदित हैं, आपके चरण कमल सब इंद्रों से वंदित हैं। ऐसे चरण कमल की अर्चा मैं भी आज अभिषेक पूजा आदि करता। भवनालय 40 विंतर देवान हंति 32 कप्पामर 24 इंदो नरो तुर्यो और सूर्य। भवनवासी भवनालय 40, भवनवासी 40 इंद्र। भवनालय 40 विंतर देवान हंति 32 व्यंतर देव 32, कल्पवासी 24, मनुष्यों में चक्रवर्ती, तिर्यंचों में शेर और सूर्य और चंद्र, इन सब को मिलाकर के कितने हो गए? ऐसे सब इंद्रों से वंदित जानवरों में सर्वश्रेष्ठ जो भगवान है, उनको स्मरण करते हुए, उनके चरण कमलों में नमन करते हुए, शीर्षा नमन करते हुए मैं जीव और अजीवों को कहूँगा। उनमें सर्वप्रथम जीव का वर्णन चल रहा है, जीव का वर्णन करेंगे। जीवो उवो गमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्तो सिद्धो सो विससो डगई। ये द्रव्य संग्रह है, द्रव्यान योग का वर्णन इसके अंदर है। आपने अब तक चरणान योग पढ़ा रत्नकर्ण श्राकाचार्य में। ये जीव, जीव किस प्रकार है? जीवो वो गमो, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देता। देखा कभी? पढ़े को देखा? यही है, ये पढ़े नहीं है। इनके नाम गेम कुछ नहीं होते, आत्मा के नाम वगैरह
कुछ नहीं होते। अमूर्तिकता, अमूर्तिक है, रूप रस गंध वर्ण इस पूछे नहीं पाए। कर्ता, करता है, खुद के कर्मों का कर्ता खुद है, स्वयं के कर्मों के कर्ता स्वयं मैं। इसीलिए नहीं कहना चाहिए इन्होंने मुझे दुख दिया, इसने ये दिया वो दिया। आपने पहले ऐसा कर्म किए होंगे, इसीलिए आपको ऐसा, जैसे आप करते हैं वैसा ही भोगते हैं। इसीलिए कहा कर्ता। सदेह परिमाणु, जिस जन्म में, जिस शरीर में यह जीव जन्मता है उसी शरीर प्रमाण हो जाता। आप चींटी में जन्म लोगे तो चींटी प्रमाण। यदि वही जीव हाथी के शरीर में जन्म लेता है, हाथी नाम कर्म के उदय से वहां जन्म लेता है, उस प्रमाण हो जाता है। मनुष्य नाम कर्म के उदय से इस शरीर में जब जन्म लेता है इसी रूप में होता है। इसीलिए सदेह परिमाण। भोक्ता, तो ऐसा नहीं पत्नी ने खाना बनाया आपने खाया, ये कर्म की पद्धति ऐसा नहीं। खुद बनाओगे, हाँ खुद खाओगे, ये सिस्टम सही है। कोई दूसरे के हेल्प की आवश्यकता नहीं। जो खुद बनाओगे तो खुद बनाओ। भारत नक्शा बनाओगे तो उसको आपको ही खाना पड़ेगा, समझे। चंद्रमा जैसा गोल बनाओगे, सही ढंग से उसको पकाओगे, खुद खाओगे। कच्चा खाओगे वही आप खुद खाओगे, किसी के ऊपर कोई हच है नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कर्ता भी आप ही, करने वाले आप हैं और भोगने वाले भी क्या है, आप हैं। ये कर्ता भी हैं और भोक्ता भी हैं। संसार तो जब तक शरीर है तब तक संसार है। ये जीव को कभी व्यवहार नहीं के अपेक्षा क्या जाता है, ये संसारी। क्या है, संसारी। सिद्धो, संपूर्ण कर्मों से विनिर्मुक्त, कर्मों से, यहाँ कर्मों को दूर करने से, संपूर्ण कर्मों से मुक्त होने से यह जीव सिद्ध भी कहलाता है। क्या कहता है, 24 गई। समस्त कर्म परमाणुओं से जब यह जीव मुक्त हो जाता है तो कैसे गमन करता है वो, 24 गए। ऊर्ध गमन करने वाला भी है। ये 9 अधिकार शायद होंगे। अमूर्तिक, कर्ता, सधे परिमाण, भोक्ता, संसारक, सिद्ध और क्या है, ऊर्ध गमन करने वाला है। जीव कैसा है, अमूर्तिक है, कर्ता है, सदे परिमाण है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है और उसके बाद 24 गए ऊर्ध गमन करने वाले। जीव उपयोगमय है, अमूर्तिक है, सदे परिमाण है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है, ऊर्ध गमन करने वाला। अब बता रहे जीव किसे कहते, क्या है, जीव किसे कहते। तिक्काले चदुपाणा, बोलिए। इंद्रिय बलमाओ आण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चय ने दो चेदना जस। किसी ने यदि आपसे पूछे व्यवहार में से जीव किसे कहते हैं तो आपको क्या कहना, तीनों कालों में, भूत भविष्यत वर्तमान, 4 प्राणों से जीता था, जी रहा है, आगे भी जिएगा।
तिक्काले चतुर्थ। वो 4 प्राण कौन कौन से, इसके बिना नहीं रह सकता। कम से कम लेस देन 4 प्राण, कम से कम कितने प्राण? ऐसा तो 10 प्राण है ना। कम से कम 4 प्राण। इंद्री होना चाहिए, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनाएंद्रिय, ग्रहणेन्द्रिय, चक्षुएंद्रिय, ये कर्णेन्द्रिय, अनिंद्रिय मन, ये 5 इंद्रिय और अनिंद्रिय मन। इनमें से कम एक इंद्रिय माने स्पर्शनेन्द्रिय। क्या होगा? स्पर्शनेन्द्रिय होगा। जैसे जीव वगैरह चलते हैं ना, छोटे छोटे जीव होते हैं, उसके पास स्पर्शनेन्द्रिय जरूर हो। बल क्या होना चाहिए? बल। और आयु चाहिए। आयु के बिना किसी भी भाव में, किसी भी पर्याय में आप रुक नहीं सकते। आपका आयु है, रुक जाए। आपके आयु पूर्ण हो गया, शरीर छोड़ करके दूसरे शरण में, नहीं तो इसको छोड़ करके आप मोक्ष जाओगे। आयु आन पान, चौथा कौन से? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास के बिना रह सकते? इंद्री स्पर्शनेन्द्रिय, बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 4 प्राणों से जो जीता था, आज जी रहा है, आगे जीवेगा, इसको व्यवहार नहीं के अपेक्षा क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। परंतु निश्चय नैदुद चेदना जस, निश्चय नहीं के अपेक्षा जिसमें चेतनत्व पाया जाए वह जीव कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसमें चेतनत्व पाए जाए, मात्र चेतनत्व, संपूर्ण कर्मों से विमुक्त जो हुआ है वह जीव, उस जीव में केवल चेतनत्व है। चेतनत्व माने जीव माने प्राण नहीं, प्राण चले जाते उसके बाद में, तो चेतनत्व वहाँ पर निश्चय नहीं के अपेक्षा जिसमें केवल प्रायज पाए जाए, चेतनत्व पाया जाए, उसको जीव कहते हैं। अव्यवहार नहीं के अपेक्षा इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण पाए जाए उसको जीव कहते। कम से कम एक स्पर्शनेन्द्रिय तो चाहिए, एक इंद्रिय। ऐसा नहीं जिसमें स्पर्शनेन्द्रिय नहीं, एक इंद्रिय चाहे तो वो घ्राणेन्द्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय, ऐसा नहीं। स्पर्शनेन्द्रिय हर जीव के पास स्पर्शनेन्द्रिय। कर्मों से जो सहित जो संसारी जीव है, कम से कम उसके पास स्पर्शनेन्द्रिय पाए जाए। 2 इंद्रिय पाए जाएंगे तो स्पर्शनेन्द्रिय, रसनाएंद्रिय, और 3 पाए जाएंगे तो स्पर्शनेन्द्रिय, रसनाएंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय। 4 पाए जाएंगे तो स्पर्शनेन्द्रिय, रसनाएंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय। और 5, बैठो आप उधर बैठो, अभी 10 मिनट के अंदर मंदिर चलेंगे, है ना। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनाएंद्रिय, हाँ, कर्णेन्द्रिय, ये पाए जाए तो 5 इंद्रिय जाएंगे। परंतु केवल 2 वाक्यों में यहाँ जीव की परिभाषा की गई है। इंद्रिय, बल, आयु और श्वास, इन 4 प्राणों से जो जीता था, जी रहा है, जीवेगा, यह व्यवहार नहीं के अपेक्षा जीव है। और निश्चय नहीं के अपेक्षा क्या है? चेतन मात्र को जीव कहा गया। ये ध्यान रखना। अब अभी नए के बारे में आएंगे, व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, किस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से ये जीव कहते, किस अपेक्षा से अजीव कहते। तुम सबसे पीछे बैठेगा, समझे? नहीं तो तेरा हाइट कम हो, तो पड़े से उधर बैठो, पड़े इधर बैठो, तो पड़े भी उसके बरोबर में बैठता है, इधर बैठो। हाँ, तो इस प्रकार आपको ये जानना आवश्यक है। इस ग्रंथ को आप जान लीजिएगा संक्षेप में। कभी आधा घंटा बाद में आना, कभी पहले आना, ऐसा ना करें।
तो आप जैसा कहोगे उतना ही, केवल 40 मिनट पढ़ाऊंगा, 5 मिनट कम कर दूंगा। 15 मिनट कहोगे तो इसको 15 मिनट में ना आपको सब ज्ञान करा दूंगा। परंतु पहले से लेकर के अंत तक आपको उपस्थिति बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, अर्थ का अनर्थ हो जाए। इसीलिए क्या है, जीव किसे कहते हैं? जो तीनों कालों में चारों प्राणों से जीता है और उसको व्यवहार नहीं के अपेक्षा जीव कहते हैं। अभी कल परसों जो वहाँ चर्चा हो रही थी ना, उसके हमें अपेक्षा, तो इसको कैसे ये माने, उसको कैसे भगवान माने। त्रिकाल 24 आप, त्रिकाल 24 में कौन कौन से तीर्थंकर आ गए? हो चुके 24 तीर्थंकर, और ये वर्तमान में हो रहे नहीं, वर्तमान में है, और भविष्य काल में, वर्तमान में जो होना तो वो भी हो ही गए। फिर भी आप भविष्य, भूत काल के, वर्तमान काल के और आगे भविष्य काल में आपने अभी नहीं देखा, सुना है ना? क्या है? सुना है। इस प्रकार भूत प्रज्ञापन के अपेक्षा, वर्तमान के अपेक्षा, भविष्य प्रज्ञापन के अपेक्षा इस प्रकार के नहीं का भी, इसके लिए क्या चाहिए? न्याय शास्त्र। क्या है? न्याय शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो आप एक द्रव्य संग्रह पढ़ोगे संक्षिप्त रूप से, क्या है? संक्षिप्त रूप से द्रव्यान योग, कर्म कांड, जीव कांड। कौन है बाहर? कौन है? अच्छा अच्छा, वो ऐसा कुर्सी लगा करके दो उसको, है उधर से एक उठा करके लगा लो। हाँ आओ बैठो। तीनों कालों में चारों प्राणों से जो जीता है वो जीव है। ये बार बार क्यों दोहराया हूँ? तो जीव किसे कहते हैं? तो कोई यदि पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? तो कहते हैं ना, तो आत्मा न खाती है न पीती है। आत्मा, समय सार पढ़ने वालों, आत्मा क्या कहते हैं? आत्मा खाती नहीं, करता नहीं, डरता नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मंदिर में इतनी चावल चढ़ा करके पूजा करने की क्या आवश्यकता, भोजन करने की क्या आवश्यकता? वे लोग कहते हैं केवल निश्चय नहीं को मानते। निश्चय से जब जीव को कहते हैं, एकांत से कहते हैं, अनेकांत को अपनाते नहीं। वे लोग कहते हैं जीव खाता पीता नहीं। परंतु यहाँ यह कहा गया है, जो जीव चारों प्राणों से जी रहा है, जीवेगा, सब कुछ होगा, है तो उस समय सब भोजन भी करता है, समझे, और चलता भी है, बैठता भी है, उड़ता भी है, शादी भी करता है, बच्चे भी होते, ये सब कहा जाता है। निश्चय नहीं के अपेक्षा न खाता है न पीता है, न इसकी शादी होती है, न इसका माँ है, न इसका बाप है। अनादि अनंत, अनादि अनिधन है। न ये पानी में डूबता है, न अग्नि से जलते हैं, आत्मा नहीं जलती। न किसी ने इसको बम से उड़ा सकता है, कुछ भी नहीं है। तो ये निश्चय नहीं के अपेक्षा, यदि निश्चय नहीं को आप चाहते हैं तो एकदम नहीं मिल सकते हैं। तो धीरे धीरे आप बनिए श्रावक, ग्रस्त बनिए, श्रावक बनिए, मुनि बनिए, साधना करिए, और जब चतुर्थ काल आएगा तब उत्कृष्ट तप करके, तो वहां पर कुछ नहीं है। कहाँ? मोक्ष में। वहाँ आराम करना है, केवल आराम। क्या है? खाना बनाना नहीं है, घर जाना नहीं है, हॉस्पिटल नहीं जाना है, कोई कष्ट नहीं, लाना नहीं, छोड़ करके नहीं आना है तो आराम। जिस पोजीशन से आप मोक्ष जाते हो, चाहे आप पद्मासन में से जाओ, पद्मासन ऐसा,
चाहे आप खड्गासन से जाओ, क्या है रूपाली, साष्टांग से नहीं जा सकते, क्या है साष्टांग आसन से नहीं जा, दो ही है, एक खड्गासन एक पद्मासन। यदि तुम 24 तीर्थंकर को यहाँ बिठाए तो ऐसा करते तो बहुत ही अच्छा था। जिन जो शरीर का जो वर्ण है उसी वर्ण वाले तीर्थंकर, और जो खड्गासन से मोक्ष गए खड्गासन में, और जो पद्मासन से मोक्ष गए पद्मासन से, वहाँ खड्गासन और पद्मासन में आप खड़े रहोगे, उससे ज्यादा नहीं, लेट नहीं सकते हैं, वहाँ कोई बेड गिट नहीं है, वहाँ हाँ कुर्सी नहीं है वहाँ, समझे, वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई तुझे पूछने वाला नहीं तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, कोई नहीं, कोई बाप नहीं माँ नहीं बच्चे नहीं, उसका कोई भेद नहीं। तो हाँ क्या भोगेंगे वो, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर अनंत सुख। तो ऐसा कौन बनना चाहते हैं आप? चाहते हैं तो अभी 1 महीना 2 महीना अभी आप हमारे चेले के पास रहो, फिर बाद में ले जाऊंगा उधर। आराम, बहुत अच्छा पहाड़ है, सारे व्यवस्था है, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर आज मोक्ष गए वो पहाड़ी ढूंढे हुए रुपये, समझे। और आज भी जितने क्षेत्र हैं पहाड़ों के ऊपर है। क्यों है? एक वैदिक संस्कृति है, एक श्रमण संस्कृति है, समझ लेना थोड़े से, एक हट करके विषय। एक श्रमण संस्कृति, दूसरा क्या है? जितने वैदिक संस्कृति वालों का तीर्थ क्षेत्र है वो नदी के किनारे, हाँ नदी के किनारे, प्राय एकाध कोई वो अपवाद होंगे। जितने भी जैन तीर्थ क्षेत्र हैं पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के तलहटी पे देखिए, सम्मे शिखरे जी देखिए, चंपापुर देखिए, पावापुर देखिए, और गिरनार देखिए, और बाहुबली देखिए, हाँ इसीलिए लोग लगे हैं पुष्पगिरी, कनकगिरी, कुंतुगिरी। अरे तो जितने भी तीर्थंकर भय अब तक वे लोग सब कहाँ हैं? वो 20 तीर्थंकर वहाँ सम्मे शिखरे जी गए। तो उन लोगों ने यस्य मानसम उन्नतम मानसम यस्य तस्य भाग्यम समुन्नतिम, उन्नतम मानसम में से जिसका मन उन्नत रहता है उसका भाग्य भी क्या हो जाता है? उन्नत हो जाता है। ऊंचाइयों पर बैठ करके उन्नत मन से उन्होंने विचार किया और इसीलिए उन्होंने उन्नति को प्राप्त कर लिया। और नदी के किनारे बैठ करके जो ऋषि महर्षियों ने तपस्या किया और नदी का भाव जैसा बह रहा था उसके अंदर बह गया। तो ये दो एक है। तो इसीलिए कहते हैं आप उन्नतम मानसम में से भाग्यम तस्य समुन्नतम, जब आपका मन उन्नत रहेगा। इसीलिए आप कहते हैं अरे आप अपने मन को साफ रखो, क्या बोलते? साफ रखो, आप अपने मन को ऊंचाइयों पर रखो, सही रखो, तो भाग्य अपने आप उन्नत हो। मन उन्नत होगा तो भाग्य उन्नत होगा। मन में, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शार्ट माइंड कहते हैं। शार्ट माने संकुचित, नैरो माइंडेड, संकुचित बुद्धि, संकुचित मन। तो इसीलिए उन्नतियों पर बैठ करके उन्होंने, ऊंचाइयों पर बैठ करके उन्नत अपने आत्मा के बारे में उन्होंने विचार किया, ध्यान किया और उन्नति को पा लिया है। तो जब उन्नति को पाने के बाद में आपको कुछ करना, धरना, पढ़ना, लिखना कुछ नहीं करना है। वह क्या करोगे आप? ध्यान भी नहीं करोगे। ध्यान क्या करोगे? किसका ध्यान करोगे? केवल भोगोगे आप। भोगता भी नहीं है, व्यवहार से बोल रहा हूँ। तो केवल अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। कोई भी आकर के आपके शरीर में बैठना चाहेंगे तो आप बाधा नहीं पहुंचा सकते।
एक सिद्ध के शरीर में अनेक सिद्ध भी बैठे हैं। तो बात भी उस विषय को आने के बाद बताऊंगा। केवल यह जान लीजिएगा, जीवम जीवम दब्बम, जिन्होंने जीव और अजीव के बारे में वर्णन किए और वह कैसे हैं, सभी जानवरों में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा विशेषण क्या बताए, इंद्रादि देवादिदेव माने सब इंद्रों से वंदित है, जानवरों में सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठी नहीं और सब इंद्रों से वंदित हैं। ऐसे जानवरों ने जीव और अजीव का वर्णन किए हैं, उनके चरणों में मैं नमस्ते करते हुए जीव के बारे में अजीव के बारे में इस ग्रंथ में वर्णन करूंगा। तो फिर बताते हैं, जीवो ओगमो अमुत्तिकता सदे परिमाणो बोत्ता संसारत्व सिद्ध नव अधिकार जीव के। जीव उपयोगमय, अमूर्तिक, कर्ता और कर्ता के बाद में सधेय परिमाण, भोक्ता, संसारी, सिद्ध और ऊर्ध्वतम। कितने हो गए? 9 अधिकार को आपको 27 गाथाओं के माध्यम से समझाएंगे। तो पहले जीव का, तिक्काले चदुपाण इंद्रिय बलमाओ आणपाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चय नैदु चेदना जस। तीनों कालों में 4 प्राण, कौन कौन से? 4 प्राणों से कम 1 इंद्रिय चाहिए, बल चाहिए, आयु चाहिए और उसके बाद श्वासोच्छ्वास। इनके बिना संसारी जीव नहीं रह सकते। इन चारों प्राणों से जीता था, आज जी रहा है, आगे जीवेगा। वो क्या है? व्यवहार नहीं के अपेक्षा जीव है। निश्चय नैदो चेतना जस, जिसमें चेतनत्व मात्र पाया जाए उसको निश्चय नहीं के अपेक्षा जीव कहते हैं। अब आपको बताएंगे वो प्राण कौन कौन से, क्या क्या बताए थे ना आपको अभी। व्यवहार से जो जीव है, तिक्काले चदुपाण। अब उपयोग मत ओ गो दुवी अपो दंसननानंच दंसनम चदुदा चक्कु अचक्कु ही दंसनमद केवलम नेयम। जीव उपयोगमय। क्या है? जीव उपयोगमय। तो उपयोग कितने प्रकार के हैं? ओगो दुवी अपो। उपयोग भी क्या है? 2 प्रकार के। कौन कौन से? दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। पुनः दर्शनोपयोग क्या है? 4 प्रकार के। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस प्रकार इस गाथा में बताते हैं उपयोग 2 प्रकार के हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। पुनः दर्शनोपयोग 4 प्रकार के हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब 2 प्रकार के उपयोग में एक ज्ञानोपयोग है। तो ज्ञानोपयोग किसे कहते? उसके कितने भेद है? नानम मट्टवियप्पम मदि सुधा ओहि अनाननानी मणपज्जय केवलमवि पच्य कपरोक भेयंच। बहुत सुंदर गाता है। एक बार समझने का आप प्रयास करें। चाहे आप अष्टपावड़ वहाँ विराजमान किए हो, यहाँ धवला ग्रंथों को आपने विराजमान किया, उनको पढ़ोगे उसमें 10 ज्ञान के बारे में नहीं बताएगा। आप चेड़ाला तत्वार्थ सूत्र बताएंगे, इसमें 2 नहीं बताए।
क्या बताया? ज्ञान के 8 वेद, दर्शन के 4 वेद ही बताए। और वो ज्ञान के 8 वेद क्या है? नानम अट्टवियप्पम। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। यहाँ पर भी वही बता रहे हैं, नानम अट्टवियप्पम, ज्ञान 8 प्रकार के हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान वही, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान वही मने अवधि ज्ञान, और केवल ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल। 5 वेद है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय, केवल ज्ञान। मैं आपको संक्षिप्त में बताते जाता हूँ। जो मति ज्ञान किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय और अनिंद्रिय माध्यम से जो होने वाला ज्ञान है वो मति ज्ञान है। इन मति ज्ञान के माध्यम से जिस वस्तु को आप विशेष रूप में जानने का प्रयास करता है वो ज्ञान श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और उसके बाद अवधि ज्ञान। कुछ अवधि लिए हुए जो ज्ञान होता है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। जैसे प्रथम स्वर्ग है, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिस्त, शुक्र, महाशुक्र, शतार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, नरेश, ग्रहकेश, विजय, वैजंत, अपराजित, सर्वार, सिद्धि तक जो स्वर्ग। नीचे नीचे का जो स्वर्ग के देव है, ऊपर ऊपर स्वर्ग के देवों की अपेक्षा यदि देखा जाए तो उनके कम अवधि। मान लीजिएगा वासी को सानत कुमार जानते हैं तो सानत महेंद्र और ब्रह्म ब्रह्मोत्तर से हैं तो इसके आगे वे जानते हैं। तो इसलिए अवधि लिए हुए, कुछ सीमा लिए हुए जो ज्ञान हो उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। मन पर्याय ज्ञान, आपके मनगत विचार के माध्यम से आपने जिस विषय को या जिस चीज को आप सोच रहे हैं तो उसको डायरेक्ट देखते हैं। आप बैठे हैं, समय से करे जा करके आए, आप सोच रहे मैं गणधर टोक के पास हूं, आप सोच रहे सुविधिनाथ भगवान के टोक, मैं चंद्र प्रभु, आप सोच रहे, परंतु आपके मनोगत उस विचार को उच्चार के माध्यम से जो साक्षात उनको देखते हैं उसको क्या कहते हैं? जानते हैं, उसको मन पर्याय। केवल ज्ञान, तीनों कालों में द्रव्य गुण पर्यायों को जिस रूप में है उसको उसी रूप में जो जानता है उसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार ये 5 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान हैं। और इनमें जो मति, श्रुत, अवधि हैं ये विपरीत भी होते हैं। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान। इस प्रकार दर्शन और ज्ञान ऐसे उपयोग के 2 भेद है। और दर्शनों के चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन करके 4 भेद हैं। और ज्ञान के 8 भेद हैं। नानम अट्टवियप्पम, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, और कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। इस प्रकार ज्ञान के 8 वेद माने गए हैं। तो शेष विषय अभी 5 गाथाएं पढ़ाए हूँ, आप याद करना चाहते हो तो याद करके सुना भी सकते। एक बार आप कंठस्थ करें। आप द्रव्यानुयोग जो जीव कांड, कर्म कांड है ना, जिनमें हजारों की संख्या में गाता है, उन ग्रंथों को खोलने के लिए ये चाबी है, द्रव्यानुयोग की चाबी है। आप इन 58 गाथाओं को नहीं समझेंगे तो कर्म कांड, जीव कांड को आप कितने भी प्रयास करो नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए पहले द्रव्यानुयोग के एक ग्रंथ को आप सही ढंग से 2 गाथाएं, 3 गाथाएं इतने एक्सप्लेनेशन करूँगा, ज़्यादा ज़्यादा 4-5 गाथाएं। इनमें कुछ नहीं, परिभाषाएं ज्ञान के 8
जीव किसे कहते? तीनों कालों में चारों प्राणों से जीता वह जीव है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा निश्चय निश्चय जिसमें चेतना तो पाई जाए वह जीव है। उपयोग किसे कहते? वो गो दुवी अपो दमसण नानंच दर्शनम चेद चक्को चक्को वही दर्शन मद केवल हमने उपयोग के दो प्रकार है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। दर्शन के चार भेद है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और मन केवल दर्शन है। और उसके पश्चात ज्ञान के 8 भेद है। नाना मट्टवे अपन प्रमाण दोगे तो अच्छा रहेगा। नाना किसी आप बोलते चलोगे तो आपके कोई वैल्यू नहीं है, आप प्रमाण देते हुए चलोगे तो उसका वैल्यू है। नीमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने ज्ञान के 8 भेद बोला बताए। कौन कौन से? नाना मट्टवे अप्प मधुसूद वही नाना मण पज्ज केवल में तच्च पच्चक परोके बेंच। ज्ञान के 8 भेद है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रया ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कु अवधि। इस प्रकार एक बार उठोगे तो आपको ज्ञान होता है। ये इसको वहाँ लेकर के बैठा।